अभिनेता धर्मेंद्र का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। मुंबई में उनके परिवार और कलाकारों की मौजूदगी में उनकी अंतिम संस्कार हुई। हिंदी फिल्म जगत के एक दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है। आज 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र की निधन की खबरें आई। वह पिछले कुछ समय से बीमार थे। धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार मुंबई में किया गया। उनके बड़े बेटे सनी देओल ने उन्हें मुखाग्नि दी। अभिनेता की अंतिम संस्कार के मौके पर उनके परिवार के सदस्य तथा बॉलीवुड के कई दिग्गज अभिनेता मौजूद थे। धर्मेंद्र की पत्नी, धर्मेंद्र की बेटी और बेटे सहित कई बॉलीवुड के दिग्गज भी मौजूद थे। बता दें कि इसके अलावा अभिनेता अमिताभ बच्चन, आमिर खान, सलमान खान तथा कई अन्य कलाकारों ने धर्मेंद्र को अंतिम विदाई भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। बता दें कि इस दुखद घड़ी में परिवार को ढाढ़स बढ़ाने के लिए कई हस्तियां उनके घर सुबह से ही पहुंच रही थी। परिवार के प्राइवेसी बनाए रखने के लिए उनके घर के बाहर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था कर दी गई थी। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार 12 नवंबर को तबियत बिगड़ने के बाद धर्मेंद्र को मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि बाद में परिवार के कहने पर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, जिसके बाद उनका इलाज घर पर ही जारी था, जहां आज उनका निधन हो गया। धर्मेंद्र ने अपने 6 दशक से अधिक के करियर में भारतीय सिनेमा को कई यादगार फिल्में दी हैं। बता दें कि आज यानी सोमवार को दिल उनकी अपकमिंग मूवी 21 का मोशन पोस्ट रिलीज होने वाला था और हो भी गया। इस पोस्ट में धर्मेंद्र का एक वॉइस नोट भी है। उनकी आवाज़ सुनकर फैंस इमोशन हो रहे हैं या फिर इमोशनली फील कर रहे हैं। आपको बता दें कि धर्मेंद्र की राजनीति सफर भी रहा है। फिल्मों में शानदार सफलता हासिल करने के बाद साल 2004 में उन्होंने भारतीय राजनीति में कदम रखा। उस दौर में बीजेपी का साइनिंग इंडिया अभियान पूरे देश में चर्चा में था और इसी अभियान में धर्मेंद्र को राजनीति की ओर खींच लिया। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ उनकी एलके आडवाणी से मुलाकात हुई और यहीं से उनकी चुनावी मैदान में उतरने का फैसला शुरू हो गया था। बीजेपी ने धर्मेंद्र को राजस्थान की बीकानेर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। उनकी लोकप्रियता इतनी भारी थी कि वे पहले ही चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार रामेश्वर लाल डूरी को लगभग 60,000 वोटों से हराकर संसद पहुंचे थे और उनके बाद बीकानेर से गलियों में उनकी जीत को एक फिल्मी विजय की तरह देखा गया, जैसे पर्दों का हीरो असल जिंदगी में भी जनता के दिलों पर राज करने आया हो। शुरुआत देखकर लगा कि धर्मेंद्र राजनीति में भी उतने ही मजबूत साबित होंगे जितने फिल्मों में रहते हैं, लेकिन आने वाले सालों में तस्वीरें बिल्कुल बदल गई। धर्मेंद्र का राजनीतिक करियर उनकी उम्मीदों के उल्टे निकले। फिल्मी व्यवस्थाओं, मुंबई में रहन सहन और शूटिंग शेड्यूल के कारण वे बीकानेर में कम दिखाई दिए। संसद में भी उनकी उपस्थिति बेहद कम रही और यही उनकी सबसे बड़ी आलोचना का कारण भी बना। यह दूर धीरे धीरे नाराजगी में बदल गई और सोशल व राजनीतिक हलकों में यह चर्चा चलने लगी कि धर्मेंद्र राजनीति को गंभीरता से नहीं ले पा रहे। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने शोले के अंदाज में जोश दिखाते हुए कहा था कि अगर सरकार उनकी नहीं सुनेगी तो वो संसद की छत पर चढ़ जाएंगे। अगर फिल्मों की बात किया जाए तो साल 1975 में रिलीज हुई फिल्म शोले आज भी क्लासिकल फिल्मों की रूप में मानी जाती है, क्योंकि इस फिल्म में ना तो बॉलीवुड के हीमैन के रूप में है बल्कि खूब सुर्खियों में रहे और अच्छे खासे एक्टर के रूप में भी दिखे और लोगों ने भी बहुत पसंद किया है। एक इंटरव्यू में एक्टर ने बताया कि शुरुआत में उन्हें गब्बर और ठाकुर की भूमिका ऑफर की गई थी, लेकिन वह वीरू का रोल निभाना चाहते थे। एक्टर ने इस पर कहा था कि मैं स्पष्ट कहता हूं, मैं वीरू का किरदार निभाना चाहता हूं क्योंकि वह बिल्कुल मेरे जैसा ही है। बाद में ठाकुर का रोल संजीव कुमार को मिला था और गब्बर का किरदार आमदद खान ने निभाया था। तो अब बॉलीवुड के लिए मेन धर्मेंद्र अब नहीं रहे। एक्टर ने मुंबई में 89 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। धर्मेंद्र ने कर चले हम
फिदा, जुगनू, शोले, फूल और पत्थर, सीता और गीता, इंसाफ कौन करेगा, चुपके चुपके, मेरा गांव मेरा देश, हकीकत, राजा जानी जैसी कई फिल्मों में काम किया था। और अब धर्मेंद्र के निधन से उनके परिवार समेत पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।